वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द ऑनलाइन स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सब लोगों का चैप्टर नंबर 9 के दूसरे लेक्चर पे। कल दोस्तों हमने इसका बैकग्राउंड समझ लिया था और सेक्शन नंबर 128 पढ़ लिया था। फटाफट सेक्शन नंबर 128 को करेंगे क्या, रिवाइज। चैप्टर का नाम बोले सबसे पहले क्या है, चैप्टर नंबर 9 अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। रूल इस पे चलेगा द कंपनीज ब्रैकेट में अकाउंट्स रूल्स 2014। एक आएगा द कंपनीज CSR रूल्स 2014। साथ हो एक NCLT रूल्स भी आएगा, आज पढ़ाऊंगा उसमें सेक्शन नंबर 131 की ओर। बट सबसे पहले सेक्शन नंबर 128 से शुरुआत करते। कितने सेक्शन है टोटल इस पे? सेक्शन नंबर 128 से लेके सेक्शन नंबर 138 तक। ठीक है, कल हमने पर्पस समझा था, तो कुल मिला के इस चैप्टर का पर्पस था नंबर्स की ट्रांसपेरेंसी दिखाना है। किसको? मेंबर्स को। व्हेन आई से नंबर्स की ट्रांसपेरेंसी, कंपनी कितना अच्छा फाइनेंशियली परफॉर्म कर रही है या कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, ये आप मेंबर्स को of business can be transacted in annual general meeting only. Everybody, consideration of financial statement, board report, auditor. हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आप मेंबर्स को बताने की कोशिश करते हो क्योंकि मेंबर डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनी में इन्वॉल्व नहीं रहते, पक्की बात है। फिर हमने सेक्शन नंबर 128 पढ़ा, 128 का सेक्शन 8 तक। ठीक है, कल हमने पर्पस समझा 14। साथ हो एक NCLT रूल्स भी आएगा, आज पढ़ाऊंगा उसमें सेक्शन नंबर 131 की ओर। बट सबसे पहले सेक्शन नंबर 128 से शुरुआत करते। कितने सेक्शन है टोटल इस पे? सेक्शन नंबर 128 से लेके सेक्शन नंबर 138 तक। ठीक है, कल हमने पर्पस समझा था, तो कुल मिला के इस चैप्टर का पर्पस था नंबर्स की ट्रांसपेरेंसी दिखाना है। किसको? मेंबर्स को। व्हेन आई से नंबर्स की ट्रांसपेरेंसी, कंपनी कितना अच्छा फाइनेंशियली परफॉर्म कर रही है या कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, ये आप मेंबर्स को बताने की कोशिश करते हो क्योंकि मेंबर डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनी में इन्वॉल्व नहीं रहते, पक्की बात है। फिर हमने सेक्शन नंबर 128 पढ़ा, 128 का सेक्शन का ही नाम है बुक्स ऑफ अकाउंट एक्सेट्रा टू बी प्रिपेयर्ड बाय द कंपनी, यही है। उस पे लिखता है सेक्शन नंबर 128 पे क्या लिखता है? एवरी कंपनी। क्या लिखता है? एवरी कंपनी शेल प्रिपेयर एंड कीप एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रेलिवेंट बुक्स एंड पेपर्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर, फॉर एवरी फाइनेंशियल गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी including of its branches, branch office or offices, explaining the transaction affected both at the registered office or branch office, बराबर है क्या? And shall be kept on accrual basis and according to double entry system of accounting, पक्का। तो 128 सबसेक्शन नंबर 1 पे एप्लीकेबिलिटी भी आ जाती है, लीगल ऑब्लिगेशन भी आ जाता है, प्लेस भी आ जाता है, मैनर भी आ जाता है, डिस्क्लोजर भी आ जाता है कि आपको डिस्क्लोज करना ट्रू एंड फेयर व्यू अपना भी और ब्रांच का, पक्का। फिर इस पे एक प्रोविजो है, क्या है? प्रोविजो। वैसे प्रोविजो इस पे 2 है। पहला प्रोविजो बात करता है कि आप इसको रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा भी कहीं रख सकते हो। दूसरा प्रोविजो बोलता है कि इलेक्ट्रॉनिक मोड में रखना है तो रूल नंबर 3 कंप्लाई करना पड़ेगा। और पहला प्रोविजो जो कहता है प्रोवाइडेड दैट, क्या कहता है? एनी ऑफ द बुक्स, ऐसा बोलता है, प्रोवाइडेड दैट एनी ऑफ द बुक्स मेंशन्ड अबव
may be kept by a company in any other place in India. बराबर है क्या? As the board may decide. Where the board takes such decision, the company shall within 7 days file a notice in writing in AOC 5 to ROC giving full address of the other place. बराबर है? इतना डिसइंटरेस्ट बैठेगा बेटा तो कुछ याद नहीं आएगा। पढ़ के आया क्या? कौन सा प्रोविजो बोले हम लोग? बहुत चिंतित लग रहा है, जीवन में सब कुछ ठीक है बेटा? ऐसे बैठा है पता नहीं कौन से विचार। क्या हो गया भाई? सब ठीक है जीवन में? गर्लफ्रेंड से लड़ाई तो नहीं हुई ना कि मां से लड़ लिया सुबह सुबह? मेरा मूड ऐसे ही खराब होता है, घर वालों से लड़ लेता हूं तो क्या हो गया? सब ठीक है? किसी से तो तू लड़ा है बेटा, या तो कुछ चिंता के विषय में है। बंदी मना कर दी है प्रपोजल से। हाँ हाँ, टीडीएस कटा मतलब। हाँ चलिए बढ़ते जीवन में आगे। लिखता है प्रोवाइडेड, क्या लिखता है? एनी बुक्स ऑफ अकाउंट एज मेंशन्ड अबव मे बी केप्ट इन एनी अदर प्लेस इन इंडिया। बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन, 7 दिन में AOC 5 आप किसको दे दोगे? ROC को। राइटिंग में जहां पे फुल एड्रेस बताओगे अदर प्लेस का। पक्का? फिर कहता है प्रोवाइडेड दैट द बुक्स ऑफ अकाउंट, अदर रेलिवेंट बुक्स एंड पेपर एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मे बी केप्ट इन अ इलेक्ट्रॉनिक मोड। मे बी केप्ट इन अ एज पर रूल नंबर 3 ऑफ द कंपनीज ब्रैकेट में अकाउंट्स रूल 2014। रूल्स लास्ट में पढ़ेंगे। फिर क्या आता है? सबसेक्शन नंबर 2। क्या आता है सबसेक्शन नंबर? सबसेक्शन नंबर 2 कहता है कि भाई आपकी क्या है? ब्रांच है। क्या है? और आप बोल रहे हो या तो रजिस्टर्ड ऑफिस का भी और ब्रांच का भी, या तो रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन करो या तो अदर प्लेस, यानी कि कोई एक जगह में आप मेंटेन करने बोल रहे हो, रजिस्टर्ड ऑफिस का भी और ब्रांच का। अब भाई ब्रांच एक थोड़ी है, ब्रांच तो अनेक है। इंडिया के बाहर भी है और इंडिया में भी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो कहता है वेयर कंपनी इज हैविंग अ ब्रांच ऑफिस और ऑफिसेस, वेयर कंपनी इज हैविंग ब्रांच ऑफिस और इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, इट शैल बी डीम्ड to have complied with the provision of subsection number 1 if, दो शर्त पूरी करनी। कितनी शर्त? proper books of account relating to the transaction affecting in that branch is maintained in that branch and proper summarized return periodically sent by the branch to the company at its registered office or other place as the board may decide। तो फिर ब्रांच का ब्रांच में मेंटेन करो, समय समय पे भेजते रहना। हम मान लेंगे तुमने सबसेक्शन नंबर 1 का कंप्लायंस कर लिया, हम मान लेंगे कि तुम किसी एक ही जगह में बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन कर रहे हो। पक्का? फिर इसके बाद आता है सबसेक्शन नंबर 3 आता है। सबसेक्शन नंबर 3 अपने को कहता है, कोई प्रोविजन तो नहीं है ना सबसेक्शन 2 में? नहीं है। सबसेक्शन 3 अपने को कहता है कि इंस्पेक्शन कौन कर सकता है? तो कहता है द बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन बाय द कंपनी विद इन इंडिया, द बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन बाय द कंपनी विद इन इंडिया shall be open for inspection, shall be at the registered office or any other place during business hours by the director, by a director। बराबर? और कहता है if any financial information is maintained outside the country, if any financial information maintained outside the country, company shall maintain such financial information and produce to director for inspection as per the rule prescribed। अब रूल दिया है रूल नंबर 4 पे। बराबर है? रूल 4 पे 4 सब रूल है। वो पहला सब रूल कहता है द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मेंटेन्ड आउटसाइड इंडिया या बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन्ड आउटसाइड इंडिया शैल बी सेंट टू द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। यहां पे अलग कंपनी शैल है कि इंस्पेक्शन कौन कर सकता है? तो कहता है द बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन बाय द कंपनी विद इन इंडिया, द बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन बाय द
company within India shall be open for inspection, shall be at the registered office or any other place during business hours by the director, by a director, बराबर। और कहता है if any financial information is maintained outside the country, if any financial information maintained outside the country, company shall maintain such financial information and produce to director for inspection as per the rule prescribed। अब रूल दिया है रूल नंबर 4 पे, बराबर है। रूल 4 पे 4 सब रूल है। और पहला सब रूल कहता है द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मेंटेन्ड आउटसाइड इंडिया या बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन्ड आउटसाइड इंडिया शैल बी सेंट टू द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, यहां पे अलग प्लेस बोला नहीं है, विच शैल बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन बाय अ डायरेक्टर। इतनी ही बात बोला है। और कहता है दो बात बोला इसमें कि जो मेंटेन आउटसाइड इंडिया है उसको क्वार्टरली इंटरवल्स में कहां भेजना है, रजिस्टर्ड ऑफिस में, जो डायरेक्टर के इंस्पेक्शन के लिए ओपन रहेगा। ध्यान रखे सब सेक्शन नंबर 2 पे पीरियोडिकल बोला है हर ब्रांच के लिए, लेकिन सब सेक्शन नंबर 3 के रीड विथ रूल नंबर 4 पे बोला है कि अगर बुक्स ऑफ अकाउंट बाहर है तो वो वाली बुक्स ऑफ अकाउंट क्वार्टरली आएगी। वो पीरियोडिक का मतलब क्या है, क्वार्टरली। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सब रूल नंबर 2 बोलता है डायरेक्टर हैज टू मेक रिक्वेस्ट इन राइटिंग टू द कंपनी giving details of the information required and the period for which such information is required। everybody, फिर आता है सब रूल नंबर 3, कंपनी विद इन 15 days of such request furnish details of foreign information to director। सब रूल 4 बोलता है such inspection can be made only by the director only, not by his agent, representative or attorney। पक्का? अब यहां तक की बातें हो गई सबसेक्शन नंबर 3 रीड विथ रूल नंबर 4। सबसेक्शन नंबर 3 का प्रोविजो है, कहता है प्रोवाइडेड दैट बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ एनी सब्सिडरी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ एनी सब्सिडरी कैन बी इंस्पेक्टेड बाय अ पर्सन ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड। यहां पे डायरेक्टर वर्ड यूज किया, इस पे या तो एमसीक्यू बनेगा या तो क्वेश्चन बनेगा, देखना ही हमेशा, बराबर है, क्योंकि हर जगह डायरेक्टर बोला है, इस पे एक सवाल आपको एमसीक्यू में घुसा के देगा ही। बोला बुक्स ऑफ, अब यहां तक की बातें हो गई सबसेक्शन नंबर 3 रीड विथ रूल नंबर 4। सबसेक्शन नंबर 3 का प्रोविजो है, कहता है प्रोवाइडेड दैट books of accounts of any subsidiary, books of accounts of any subsidiary can be inspected by a person authorized by the board। यहां पे डायरेक्टर वर्ड यूज किया, इस पे या तो एमसीक्यू बनेगा या तो क्वेश्चन बनेगा, देखना ही हमेशा, बराबर है, क्योंकि हर जगह डायरेक्टर बोला है, इस पे एक सवाल आपको एमसीक्यू में घुसा के देगा ही। बोलना कि डायरेक्टर बोल रहा है कि मैं इंस्पेक्ट कर सकता हूं, बताओ क्या होगा, आपको बताना है। वो डायरेक्टर कर सकता है अगर वो ऑथराइज बाय बोर्ड है, क्योंकि कोई भी कर सकता है जो ऑथराइज बाय क्या है, बोर्ड। एवरीबॉडी, ये प्रोविजन हो गया। आते हैं सबसेक्शन नंबर 4। सबसेक्शन नंबर 4 बताता है कि जब भी कोई इंस्पेक्शन करेगा सबसेक्शन नंबर 3 पे, all the employees and officer of the company shall give full assistance to the person making such inspection। सबसेक्शन नंबर 5 बताता है पीरियड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन अ गुड ऑर्डर, बराबर है। तो कहता है बुक्स ऑफ अकाउंट शैल बी मेंटेन्ड फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 8 फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर। यानी जिस फाइनेंशियल ईयर का वो बुक्स है उस फाइनेंशियल ईयर को छोड़ते हुए 8 फाइनेंशियल ईयर के लिए रहेगा। एक बच्चा कल लिख रहा था चैट में, फिर टोटल 9 हो गया ना। अरे क्या डे 1 से तुम क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बुक फाइनल हो जाती क्या तुम्हारी? 31 मार्च खत्म होगा तो बन क्या ही हाथ में। अब वहां से 8 साल 8 फाइनेंशियल ईयर आपको मेंटेन करके रखना है। कंपनी इज नॉट इन एग्जिस्टेंस फॉर 8 ईयर्स और कंपनी इज इन एग्जिस्टेंस फॉर लेस देन 8 ईयर्स। तो ईयर ऑफ एग्जिस्टेंस, अब तक जितना एग्जिस्टेंस का ईयर है उतने के लिए मेंटेन करना गुड ऑर्डर पे। अब कहता है प्रोवाइडेड में, कहता है प्रोवाइडेड दैट इफ इन्वेस्टिगेशन
is ordered by CG under chapter 14 of this act, central government may direct the company to preserve books of account for a period longer than 8 financial year. वो 80 साल भी हो सकता है, वो परमानेंट भी हो सकता है. लास्ट वाला सबसेक्शन है सबसेक्शन नंबर 6, जो बात करता है फाइन की. फाइन लगता है एमडी, होल टाइम डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस, CFO, any other person of the company charged by the board with the responsibility to comply the provision of this section shall be liable for a fine of minimum 50,000 और मैक्सिमम 5 लाख. अब बात आती है अगर ई मोड में हमको अगर अकाउंट्स रखना है, तो ई मोड में रखना है तो सबसे पहले बोलता है कि रिमेन एक्सेसिबल इन इंडिया होना चाहिए फॉर फ्यूचर रेफरेंस. दैट अकाउंट्स शुड रिमेन एक्सेसिबल इन इंडिया फॉर फ्यूचर रेफरेंस. और कहता है 1/4/2023 और उसके बाद से अगर आप कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, उस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में 3 खासियत होनी चाहिए. पहला, उसमें फीचर होना चाहिए ऑडिट ट्रेल रिकॉर्ड करने का. उसमें फीचर होना चाहिए एडिट लॉग रिकॉर्ड करने का. उसमें फीचर होना चाहिए कि ऑडिट ट्रेल डिसेबल ना हो. ये फीचर है, बराबर है क्या? फिर कहता है कि आप जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करोगे वो ओरिजिनल फॉर्मेट में मेंटेन करोगे, यानी कि पायरेटेड मत यूज करना. फिर कहता है वो कंप्लीट और अनअल्टर्ड होना चाहिए, यानी कि कंप्लीट होगा, उसमें कोई छेड़खानी होनी नहीं चाहिए. लेजिबल कैरेक्टर पे होना चाहिए, दिखाई देना होना चाहिए. स्टोरेज, रिट्रीवल, प्रिंट आउट की सुविधा होनी चाहिए. आर गेटिंग माय पॉइंट? आप उसको डिस्पोज ऑफ नहीं करोगे जब तक परमिटेड बाय लॉ नहीं है. और अगर क्या है भाई साहब, एनुअल बेसिस में आपको आरओसी को कुछ चीजें बतानी है. पहला, नेम ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट प्रोटोकॉल ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर, फिजिकल लोकेशन ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर. अगर क्लाउड में मेंटेन कर रहे हो तो सर्विस प्रोवाइडर का नाम, क्लाउड का एड्रेस और उस पर्सन का नाम जो इंडिया में उस अकाउंट को कंट्रोल कर रहा है. पक्का? रूल नंबर 3 पहले भी पूछा हुआ है, आगे भी पूछेगा, बराबर है. उस पे एमसीक्यू भी पूछेगा दबा दबा के, क्योंकि उसमें दुनिया भर के रूल्स है. एलिजिबल होगा, ये होगा. एग्जाम मेरा तो है नहीं, जिसका है ऊपर के आता नहीं है, बराबर है. तो क्लास में ही रिपीट करके कल का कल याद करके क्लास में खत्म करो. बार बार बोल रहा हूं, रिजल्ट कितना परसेंट आएगा? चॉइस इज योर्स. क्या करना है? त्याग तपस्या किसी ना किसी एंगल में तो करनी पड़ेगी. चाहे क्लास पे त्याग तपस्या करो, चाहे घर जाके त्याग तपस्या करो, चाहे डबल एनर्जी कमाओ उस प्रिपरेशन लीव में. चॉइस इज योर. त्याग तपस्या आज नहीं तो कल करना पड़ेगा. कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा भाई, बराबर है क्या? इवन हेवन वांट्स डेथ, बराबर है. नया चलन चला रील पे, बराबर है कि भाई अगर जन्नत चाहिए तो मरना तो पड़ेगा, बराबर है. तो भाई डिमांड तो है. और एक बात, कोई साथ देने वाला नहीं है भाई, मैं बता रहा हूं. तुमको लगे कि तुम्हारा दोस्त तो आज साथ में, तुम साथ में पढ़ लोगे, तो साथ में सिर्फ 2 ही लोग पढ़ सकते हैं जो दोनों पढ़ने की चाहत रखते हैं. तीसरा बंदा जहां एंट्री लिया, अगर उसकी पढ़ने की चाहत भी होगी तो भी आप 3 लोग नहीं पढ़ पाओगे. तो ग्रुप स्टडी भी मत सोचना, अकेले ही साथ निभाना है अपना खुद का अंत तक. तो आज से ही अकेले पढ़ना शुरू कर दो. ग्रुप स्टडी में कुछ नहीं होगा. ग्रुप स्टडी में दिलासा होती है. तेरा कितना हुआ? 2 ना, मेरा भी इतना ही हुआ है. उसमें भी अगर तुमको डैश दोस्त मिल गया, 2 प्रकार के डैश दोस्त होते हैं. एक ऐसा जो पढ़ेगा कुछ नहीं लेकिन बताएगा कि सब पढ़ लिया है, वो तुमको डिप्रेशन में ला देगा, उससे दूर रहने का. एक ऐसा दोस्त जो पढ़ेगा सब लेकिन तुमको बताएगा मैंने कुछ नहीं पढ़ा, वो तुम्हारी बुक बंद करवा देगा. अरे ये भी तो ऐसे ही है भाई. फोन करोगे कहा, अरे यार मामा आ गए थे, अब जानता तो है ना मुंह सुझा लेते हैं, इनको घुमाओगे नहीं. तो आया था घुमाने, आज का दिन तो निकल ही गया, देखेंगे कल से पढ़ेंगे तो टाइम है. बोले तो घूम रहा है मामा के साथ, बुक बंद करोगे, मैं तो 2 चैप्टर पढ़ लिया है, बराबर. चलो आराम से भाई साहब, अपनी मंजिल अपनी दौड़, ना किसी से ईर्ष्या ना किसी से होड़. मेरी अपनी मंजिल मेरी अपनी दौड़, मत कंपेयर करो किसी से. वो कंपैरिजन तुमको कहीं ले जाने वाला. और सच्ची बता रहा हूं, लास्ट में कोई साथ नहीं देने वाला. तुमको बेचैनी होगी, कुछ होगा, घर वाले सिर्फ तुमको मॉरल सपोर्ट दे पाएंगे. तुमको अपना साथ खुद ही निभाना पड़ेगा. वो YouTube की वीडियो फिर 2 मिनट के लिए दिलासा देगी, तू कर सकता है. मेरे को पता है बच्चों, आपको भी टेंशन आ रहा होगा, आप कैसे पढ़ाई करेंगे यार, ये सबके लिए नॉर्मल है. मेरे साथ भी ऐसे ही होता था. अरे कुछ नहीं होता था उसके साथ, वो निकल लिया. वो वही बोल रहा है जो तुम सुनना चाहते हो, क्योंकि उसको व्यूज चाहिए, उसको कमेंट चाहिए तुम्हारे इमोशन से खेल के. समझो इस बात को, बराबर है. आएगी स्ट्रेटेजी, 1 महीने में सीए इंटर का सिलेबस कैसे खत्म करें. दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हो, मैं सीए फाइनल पे आ गया हूं. मैंने ये 1 महीने की स्ट्रेटेजी फॉलो की थी और मेरा रिजल्ट ये था. अब तुम जाके चेक किया 1 महीने में पास हुआ क्या वो. अब उसको तो ट्रैक्शन चाहिए, हुक चाहिए. क्या सीए फाइनल का 1 महीने में क्यों बोल रहा है? ठीक बोल रहा, सुन लेता हूं. अब अगर आपका कोई ढंग का प्लान बना होगा जो काम कर रहा होगा, आप उसका सुन के उस प्लान में करते हो अल्टरेशन, गया सत्यानाश. डे 1 से अपनी खुद के विजडम, खुद की एनालिसिस का, वही अगेन लोड लेना नहीं है. कालिदास ने विजडम, स्मार्ट, डोंकी वर्क क्या करोगे डोंकी वर्क करके. मतलब इंसान मंडे से लेकर संडे तक से पढ़ ही रहा है, जी कह रहा है. उसको बैलेंस करना मिलती है ना, तो सबसे पहले अपनी छड़ी फेंकता जिसने उसका जीवन भर साथ दिया था. समझे क्या? हाँ. तो कोई काम नहीं आएगा. हाँ, कोई दोस्त काम नहीं आने वाला है. वो जहां आपका उसका स्वार्थ आपसे खत्म हुआ, खत्म. कोई साथ नहीं देगा तुमको, कितना तुमको कोई तुम्हारा कितना सगा लग जाए. उसको ऐसा रहेगा भाई तू तेरी ऐसी तैसी करा, सारे रिश्ते नाते दोस्ती आ रही एग्जाम के बाद. मैंने देखा हुआ है. नवंबर 24 का बैच तुमको शायद मैंने बताया भी था. लड़का तो निकल गया पढ़ लिख के, वो रोई रही आज भी कि मेरा निकला नहीं, मेरे दोस्त वालों को निकल गया. तो तुम प्यार में अंधे थे, वो नहीं था इसलिए निकल गया. वो अपनी ट्रेनिंग कर रहा है, बनेगा, किसी और लड़की से शादी करेगा. तुम शादी करोगे बीकॉम वाले से, फिर रोगे अलग, पैसा नहीं देता किसी चीज के लिए. ये परिणाम अभी नहीं दिखेंगे, ये सब बाद में दिखेंगे. जिस दिन तुम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए, लड़की भी अच्छा मिलेगा, लड़का भी अच्छा मिलेगा. सीए है भाई लड़का, बराबर. वो बदल जाता है, माहौल ही बदल जाता है. अच्छा, आप सामने वाला भी झुक के रहता है आपसे कि तू क्या कमा रहा है, हम भी कमा रहे हैं. अरे गेटिंग माय पॉइंट. ये सारी चीजें इस वक्त नहीं समझ में आएगी. ये सारी चीजें वक्त एक समय के दौर है, वो समय पे अलग अलग अनुभव आते हैं, बराबर है क्या. तो उन चीजों को सीखो, समझो. आज अपने विजडम को एनलाइटन कर लो, और जो विजडम के साथ चलना शुरू कर दिया, अपने माइंड को कंट्रोल कर बहुत आगे जाएगा, बराबर है. रिवीजन करना शुरू कर दो. रोज मैं तुमको याद दिलाते रहेगा, मेरा यही फर्ज है, मेरा यही कर्म है. अब आना जिसको आएगा. अंत में जॉन हिलिया की शायरी आपको याद रखना है. कौन सीखता है बातों से, हर किसी को एक हादसा जरूरी है. अब तुम देख लेना कौन सी कैटेगरी में तुम फिट होगे. लास्ट में सारे विजडम आ गए तुम्हारे पास, ठीक है. लेट्स मूव टू सेक्शन नंबर 129, बराबर है क्या. मेरी गर्लफ्रेंड भी फाउंडेशन में रह गई लिख रहे. चलिए सेक्शन नंबर 129. वो ठीक है, इंटर में तेरी दूसरी तो नहीं बनी ना, वो फाउंडेशन में उसको लेके साथ में, ठीक है.